बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, इस्लामी और कमरी एतबार से ये नए साल का पहला दिन है। मैं तमाम ही हजरात की खिदमत में नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस नए साल को हमारे हक़ में और पूरी उम्मत के हक़ में खैर व बरकत का, आफ़ियत का, अमन का, चैन का साल बनाए, ज़िंदगियों में खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह की इबादत, उसकी इताअत और उसकी मर्ज़ियात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अमल में रहमत फ़रमाए। और जो हज़रात बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। और जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो हज़रात किसी भी हैसियत से जिस्मानी, ज़हनी एतबार से तकलीफ़ में मुब्तला हैं, अल्लाह उन सब की तकलीफ़ों को दूर फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी साल का पहला महीना है। जिस तरह अंग्रेज़ी 12 महीने होते हैं, उसी तरह इस्लामी भी 12 महीने होते हैं और उसका आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है। जब मुहर्रमुल हराम की आमद होती है तो आम मुसलमानों के जहन में अजीब किस्म के ख़यालात गर्दिश करने लगते हैं और अजीब अजीब किस्म के मुज़ाहिरे देखने में आते हैं। शमशीर ज़नी, सीना कोबी, मातमी मजलिसें और बहुत से खुराफात इस महीने में किए जाते हैं। हमारे असलाफ़ और बुज़ुर्गान दीन ने न मुहर्रम को कभी इस तरह मनाया है, न मनाने की तरग़ीब दी है। ये तो एक अज़मत वाला, तक़द्दुस वाला, एहतराम वाला, फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी वाला, शराफ़त वाला महीना है और ये महीना रोज़े अव्वल ही से मोहतरम है। बहुत से लोगों को यह गलतफ़हमी है, वो ये समझते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़ये से यह महीना मोहतरम हुआ। हालांकि बात ऐसी नहीं है कि ये महीना तो रोज़े अव्वल ही से मोहतरम है। जब से अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा है, तभी से ये महीना मोहतरम और अफजल है। ये अलग बात है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या इस महीने में पेश आया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले हैं। एक महीना उसमें से मुहर्रम का है। ये ऐसा मुबारक महीना है कि ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार और मुशरिकीन भी इस महीने का बड़ा एहतराम किया करते थे। गाली गलौज, बदतमीज़ी और कोई गुनाह का काम नहीं करते थे। जब इस महीने की आमद होती है तो अजीब अजीब किस्म के खुराफात, रस्म व रिवाज ज़ोर पकड़ने लगते हैं
और बहुत से हजरात कम इल्मी की बिना पर इस महीने को मनहूस महीना समझते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और इस बिना पर वो लोग कोई अच्छा काम नहीं करते, दुकान की इफ्तिताह को मायूब समझते हैं। और बहुत से हजरात गोश्त भी नहीं खाते इस महीने में, और निकाह की तकरीब मुनाकिद नहीं करते। ये समझते हैं कि यह महीना बड़ा ही मनहूस महीना है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये सब गलत बात है। ये महीना अज़मत वाला, एहतराम वाला, फजीलत वाला, शराफत वाला, बुजुर्गी वाला और बड़ा एहतराम वाला ये महीना है। दूसरी बात यह है जो मुझे इस मौके पर आप हजरात से अर्ज़ करना है कि अब हम 1442 हिजरी से 1443 हिजरी में दाखिल हुए हैं। इस मौके पर हमको मुहासबा करना है, गौर व फिक्र करना है कि हमारी ज़िंदगी का एक कीमती साल गुजर गया। क्या गुजरे हुए साल में जो आमाल हम किए हैं, क्या वो आमाल अल्लाह को राज़ी करने वाले थे कि नाराज़ करने वाले थे? अल्लाह को खुश करने वाले थे कि नाखुश करने वाले थे? हर आदमी को मुहासबा करना है, गौर व फिक्र करना है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ियात के मुताबिक बसर करना है। इंसान की ज़िंदगी तो बर्फ़ के मानिंद है, आप बर्फ़ को रख दो तो वो पिघल जाएगा। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी रोज़ाना ख़त्म होती जा रही है और इंसान को उसका एहसास नहीं है। तो बहरहाल ये चंद बातें जो मेरे जहन में आई इस मौके पर, चूँकि मुहर्रम की आमद हुई है तो बहुत से हजरात कम इल्मी की बिना पर बहुत से रस्म रिवाज, खुराफात वग़ैरह में मुब्तला हो जाते हैं और उसकी वजह से अजीब अजीब किस्म के मुज़ाहिरे देखने में आते हैं। सीना कोबी होती है, शमशीर ज़नी होती है, मातमी मजलिसें मुनाकिद होती हैं। मेरे दोस्तों, एक बात जहन में रखें कि शहादत कोई मातम की चीज़ नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इलाही कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया और आपकी शहादत 10 मुहर्रम को पेश आई। तो एक बात जहन में रहे कि शहादत कोई मातम की चीज़ नहीं है। ये तो एक ऊंचा मकाम है, ऊंचा मनसब है जिसकी आरज़ू हर आदमी को होना चाहिए। सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस की किताबों में दुआ मिलती है। आप ये आरज़ू फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। और एक रिवायत में बात मिलती है, अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। ये तो इतना ऊंचा मनसब है, इस पर आदमी को फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन मातमी मजलिसें मुनाक़िद करना, सीना कोबी करना, शमशीर ज़नी करना और ये बतलाना कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में सब कुछ कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, मोहब्बत इसे नहीं कहते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत उठाइए और आपने अपनी ज़िंदगी में जो कारहाएँ नुमायाँ अंजाम दिए हैं उसको हम अपनी ज़िंदगी में मुंतकिल करें। आप बड़े फैयाज थे, बड़े इताअत गुजार थे, बड़े सक़ी थे, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करते थे, इन्फाक का जज्बा था और बहुत सी खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई थी। वो चीज़ें हम अपने अंदर मुंतकिल करें। मोहब्बत का सबूत अमल से दें, मोहब्बत का सबूत इताअत से दें, मोहब्बत का सबूत अखलाक से दें, मोहब्बत का सबूत नमाज से दें, मोहब्बत का सबूत फैयाजी से दें, मोहब्बत का सबूत इताअत और फरमाबरदारी के ज़रिए से दें। इसे कहते हैं मोहब्बत। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात सहाबा के जहन को, मिजाज को कैसे बनाया था, उनके अंदर शहादत का कैसे जज्बा था। तो किताबों में ये बात मिलती है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा कुफ़ार और मुशरिकीन से खिताब करके फरमाने लगे, ज़ालिमों, तुम्हें शराब उतनी महबूब नहीं है जितनी हमें अल्लाह के रास्ते में मौत महबूब है।
हजरत सहाबा का तो ये जज्बा था, वह इलाही कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना बाइस फख्र समझते थे, बाइस सआदत समझते थे। लेकिन जिहालत की इंतहा ये है और कम इल्मी की बिना पर हम इस महीने को नऊज़ बिल्लाह मनहूस महीना समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया, इस वास्ते महीना मनहूस है। मेरे दोस्तों, ये महीना मनहूस नहीं है। हमारे हक में सबसे मनहूस महीना, सबसे मनहूस दिन वो है कि जिस दिन हमारा ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से कमज़ोर पड़ जाए, नमाजों का एहतमाम न हो, दीनी कामों से दिलचस्पी और लगाव न हो, तो वो दिन हमारे हक में सबसे मनहूस दिन है और वो दिन हमारे हक में सबसे बेहतरीन दिन है जिस दिन हमारा ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से मजबूत हो जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बन जाएं, तो वो दिन और वो महीना हमारे हक में सबसे बेहतर दिन और सबसे बेहतर महीना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।